इंदौर लोकसभा सीट पर अब की बार एक अलग किस्म की लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। ये लड़ाई बीजेपी और नोटा के बीच में, क्योंकि कांग्रेस की चुनौती तो वक्त से पहले ऐन वक्त पर खत्म हो गई। बिल्कुल, चूंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी बनाए थे कांग्रेस ने अक्षय कांति बम, वो मैदान से हट गए और कांग्रेस ने इसके बाद नोटा को ही अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और चूंकि उसी तरह का प्रचार वहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। नोटा यानी मतदाता का एक ऐसा वोट जो चुनाव में मौजूद सभी प्रत्याशियों के खिलाफ होता है। कांग्रेस इसे बढ़ चढ़कर प्रमोट भी कर रही है और उसने इसे कैंपेन के रूप भी दे दिया है। और एक नज़र लोकसभा चुनाव में जिस तरह की स्थितियां वहां पर बन रही हैं, नोटा के पक्ष में जिस तरह से कांग्रेस प्रचार कर रहे हैं और अभी वहां पर क्या जमीनी स्थितियां हैं, ये रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र के लुटेरों को सबक सिखाना है। इंदौर के चुनावी मैदान से कांग्रेस भले ही बाहर हो चुकी हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बीजेपी को जवाब देने ग्राउंड पर घेराबंदी कर रही है और इसमें उसने नोटा को हथियार बनाया। यानी बीजेपी के शंकर लालवानी को 14 निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ साथ अब नोटा से भी दो हाथ करना पड़ेगा। इसका प्रचार कांग्रेस जोर शोर से कर रही है। कांग्रेसी पूरे शहर में नोटा के पोस्टर चिपका रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपाई उन पोस्टर्स को फाड़ रहे हैं। बीजेपी पार्षद संध्या यादव ने एक ऑटो पर चिपकाए गए ऐसे ही पोस्टर को खुद फाड़ा, जिसका वीडियो जमकर वायरल है। कांग्रेस और बीजेपी इसे लेकर आमने सामने है। लोगों के मतदान का हक छीना गया, उसके विरोध में आम जनता अब नोटा दबाओ, भाजपा भगाओ, नोटा दबाओ, इंदौर बचाओ, सबक सिखाओ, नोटा दबाओ के पोस्टर वायरल कर रही है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की एक महिला पार्षद को रास नहीं आया, तो उन्होंने कुछ गुंडों को ले जाकर एक टैक्सी पे लगे हुए इस पोस्टर को फाड़ दिया। इस तरह की गतिविधि लगातार भाजपा के नेताओं द्वारा, भाजपा के पार्षदों द्वारा की जा रही है, जो अनैतिक है, जो आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। देखिए, आज सुबह हम जब निकल रहे थे तो एक ऑटो रिक्शा जा रही थी। उस ऑटो रिक्शा के ऊपर नोटा दबाओ, लोकतंत्र बचाओ ऐसा लिखा था। तो हमने उससे पूछा कि नोटा का फ्लेक्स क्यों लगाया है, पीछे लिखा क्या है इस पर। तो उसने बोला कि दीदी नोटा का मतलब क्या होता है, उसे खुद को नहीं पता था। उसने बोला रिक्शा स्टैंड पर हमें 50-50 रुपये देकर ये फ्लेक्स हमारी गाड़ी पे लगा दी गए और बोला गया था कि थोड़ी देर बाद इस फ्लेक्स को उतार दीजिएगा। इसीलिए हमने उस फ्लेक्स को उतराया। सारे लोग मोदी जी को वोट देने के लिए बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए बैठे हैं, इसीलिए उस फ्लेक्स को उतारा। इंदौर में बीजेपी बनाम नोटा की लड़ाई की पृष्ठभूमि बड़ी दिलचस्प है। दरअसल कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने आखिरी वक्त में अपना नाम चुनाव मैदान से वापस ले लिया और चंद मिनटों बाद वे बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस ने अक्षय कांति के इस धोखे और बीजेपी को जवाब देने के लिए जनता से नोटा दबाने का आग्रह किया और इसे लेकर एक अभियान छेड़ रखा है। लोकतंत्र में अपने मत का उपयोग सब अपने इच्छा शक्ति से करना चाहिए, पर नोटा भी ऑप्शन। नोटा मैसेज देगा इस क्राइम के खिलाफ। इसलिए अगर इंदौर शहर के लोग इसको आत्मसात करते हैं तो मैं समझता हूं कि देश भर में स्वच्छता का मैसेज गया, उससे बड़ा मैसेज राजनीतिक स्वच्छता का जाए। चुनाव में साफ सुथरे प्रत्याशियों की मांग को लेकर अक्सर नोटा का बटन दबाने के लिए जोर दिया जाता रहा है, लेकिन इंदौर का मामला थोड़ा अलग है। कांग्रेस नोटा के जरिए बीजेपी को सबक सिखाना चाहती है। वहीं बीजेपी के लिए ये बड़ी चिंता का सबब बन चुका है कि अगर बड़ी संख्या में लोगों ने नोटा को चुना तो ये पार्टी के लिए बड़ी शर्मिंदगी का सबब बन सकती है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।